हाय गाइस, मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके आपके पास। तो आज हम सीखेंगे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू कहाँ इंग्लिश में यूज़ होता है। तो जैसे कोई काम है, अब इसमें भी प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, ओके। तो और फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बहुत डिटेल में सिखा चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए अगर आपको वो समझ में नहीं आया हो तो। उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, ओके। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसी में और एक बार रिवाइज़ कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हैव टू वहाँ लगाते हैं। अब जैसे आपको कोई काम है जो बहुत ज़रूरी है करना, आपको करना पड़ा, हिंदी में कैसे बोलते हैं? करना होगा, करना पड़ेगा, ओके। या मराठी में बोलेंगे जावं लागेल, या फिर पोचायचे आहे, ज़रूरी है, ओके। तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, जैसे ये पहला सेंटेंस है, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मुझे ऑफिस जाना होगा, ओके। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे ऑफिस जाना है, मतलब ज़रूरी है, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और मराठी में कैसे बोलोगे? मला ऑफिसला जावं लागेल, ठीक है। तो ये मराठी में भी इस तरीके से लागेल जहाँ पे होगा मतलब ज़रूरी है, कोई काम आपको, ऑफिस जाने का काम आपके लिए ज़रूरी है। जहाँ पे पड़ेगा, होगा, लागेल या जाना ही है, ओके। तो और ये प्रेजेंट टेंस में और मुझे है तो वहाँ पे हैव टू लगेगा। वी, आई, दे, यू और प्रेजेंट टेंस है तो फिर हैव टू लगेगा, ओके। या फिर नीड टू लगेगा, ठीक है। तो जहाँ हैव टू आएगा वहाँ पे नीड टू भी आएगा, ओके। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैव टू गो टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा, जाना होगा, जावा लागेल, ओके। या जाना ही है तो आपको उसके लिए आई हैव टू बीच में लगेगा, आई के तुरंत बाद आप बोलोगे हैव टू। और ऑफिस जाना होगा तो मैंने आपको बताया था टू दी ऑफिस, मतलब ऑफिस को जाना पड़ेगा, तो आप बिना टू लगाए ऑफिस नहीं बोल सकते। तो आपको यहाँ पे भी ये तो हैव टू एक कंबाइंड चीज़ है पड़ेगा के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया टू बहुत ही जगह यूज़ होता है। तो ये एक और जगह है जहाँ पे हैव टू, नीड टू, हैज़ टू, हैड टू ये लगता है, इनको साथ में बोला जाता है। और ये वाला जो टू है ये ऑफिस की ओर जाना है, तो टू दी ऑफिस, ऑफिस को जाना है, घर को जाना है, ओके। तो वहाँ पे या गांव को जाना है तो टू लगेगा। ये वाला टू अलग है और ये हैव टू वाला टू अलग है। तो हैव टू वाला टू किस लिए है? जाना पड़ेगा, ओके, पड़ेगा, होगा, जावा लागेल, ओके। जो ज़रूरी काम है उसके लिए हैव टू साथ में बोला जाएगा, और या फिर आप नीड टू भी बोल सकते हो, दोनों भी सही है। तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव टू गो टू दी ऑफिस और आई नीड टू गो टू दी ऑफिस, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमें शाम से पहले घर पहुंचना है, या पड़ेगा या होगा। हमें शाम से पहले घर पहुंचना होगा, संध्याकाळच्या आधी घरी पोचायचे आहे, ओके। मतलब ये ज़रूरी है, मतलब शाम से पहले घर पहुंचना ही होगा, ठीक है। तो होगा के लिए पड़ेगा ज़रूरी है, पहुंचायचे आहे, ओके। जिन सेंटेंसेस में ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, काम पहुंचने का काम होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप नीड टू भी लगा। अगर वी आई है, हमें के लिए इंग्लिश में वी बोलेंगे तो वी में भी हैव टू ही आएगा। जिस तरीके से आई के साथ हैव टू आया था उस तरीके से वी के साथ भी हैव टू आएगा। और नीड टू भी बोल सकते हो, आप दोनों भी बोल सकते हो। या तो आप बोलो वी हैव टू रीच
पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच होम, घर पहुंचना होगा ना, तो रीच होम। और शाम से पहले, तो मैं आपको ये प्रेपोजिशन सिखा चुकी हूँ बिफोर, बिफोर द इवनिंग, शाम इवनिंग, बिफोर द इवनिंग यानी शाम से पहले, ठीक है। तो वी हैव टू रीच होम बिफोर द इवनिंग, और वी नीड टू रीच होम बिफोर द इवनिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ हैव टू की जगह आप नीड टू भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा यहाँ पे उन्हें सोमवार तक फॉर्म जमा करना होगा, त्यांना सोमवारपर्यंत फॉर्म जमा करायचा आहे, ओके। तो यहाँ पे भी देखिए ज़रूरी काम है जो करना ही होगा, उन्हें, अब उन्हें आ गया, त्यांना आ गया, फॉर्म जमा करायचे आहे मतलब ज़रूरी है, तो आप कैसे बोलोगे इसे? दे, उन्हें के लिए दे, हैव टू, तो आई, वी और दे के लिए अगर प्रेजेंट टेंस है, ओके, या फ्यूचर मतलब करना होगा है, करना पड़ेगा, करायचे आहे, पोचायचे आहे, जावा लागेल, तो ये सब जो है इनके लिए हमें यहाँ पे हैव टू ही लगाना है। दे हैव टू सबमिट, जमा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबमिट, ओके। सबमिट द फॉर्म बाय मंडे, मैंने आपको क्या बोला था? फॉर्म सोमवार तक के लिए क्या आएगा? बाय, ये प्रपोजिशन मैं आपको सिखा चुकी हूँ पिछले कुछ वीडियोस में, ओके। तो प्लीज़ आप शुरू से आखिर तक अभी तक के वीडियोस देखिए, तभी आपको करंट वीडियो और आज फ्यूचर के वीडियोस समझ में आएंगे, ओके। सो दे हैव टू सबमिट, दे हैव टू या दे नीड टू सबमिट द फॉर्म बाय मंडे, उन्हें सोमवार तक यानी बाय मंडे फॉर्म जमा करना होगा। दे हैव टू, जमा करना होगा तो दे हैव टू पहले बोलना है, सबमिट वर्ब आएगा, जमा करना यानी सबमिट क्या? द फॉर्म, और कब तक? बाय मंडे, ओके। और दे हैव टू की जगह आप नीड टू भी लगा सकते हो, दे नीड टू सबमिट द फॉर्म बाय मंडे, त्यांना सोमवारपर्यंत फॉर्म जमा करायचा आहे, उन्हें सोमवार तक फॉर्म जमा करना होगा या करना पड़ेगा या करना है, करना ही है, ओके ओके। नेक्स्ट, आपको उसे ईमेल भेजना होगा, तुम्हाला त्याला ईमेल पाठवावा लागेल, ये भी ज़रूरी है, होगा। अब आपको या तुमको या तुम्हें उसे ईमेल भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यू, यहाँ पे भी हैव टू आएगा, यू हैव टू, भेजने को क्या बोलते हैं? सेंड, और उससे ईमेल भेजना होगा तो हिम, अगर वो लड़का है तो हिम द ईमेल, अगर उससे यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे त्याला की जगह तिला है, तुम्हाला तिला ईमेल पाठवावा लागेल, तो हिम की जगह यहाँ हर आएगा, ठीक है। तो यू हैव टू सेंड हिम द ईमेल, और यू नीड टू सेंड हिम द ईमेल, तो हैव टू की जगह आप यहाँ पे भी नीड टू लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से लेकर आए, वी यानी मुझे, हमें, फिर उन्हें या दे, फिर आपको या तुम्हें के लिए यू, इनके लिए आप हैव टू, नीड टू लगा के इस टाइप के सेंटेंसेस बोल सकते हो। लेकिन जब थर्ड पर्सन की कैटेगरी आती है, जैसे कि उसे, आप किसी सामने वाले व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करके कुछ बता रहे हो, तो उसके लिए हैज़ टू आएगा, हैव टू नहीं आएगा, और नीड की जगह नीड्स टू हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। देखिए समझिए, आई, वी, दे, यू, ये जहाँ जहाँ आएंगे और काम करना ज़रूरी है, वहाँ पे हैव टू आएगा या नीड टू आएगा, और
अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आप कुछ बात कर रहे हो कि उससे दस्तावेज ढूंढने होंगे या डॉक्यूमेंट्स ढूंढने होंगे, तो आप किसी सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो कि उसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढने होंगे या फिर ढूंढने पड़ेंगे. तिला कागदपत्रे शोधावी लागतील. ओके, तो यहाँ पे ज़रूरी है, उसे ढूंढना ही पड़ेगा या ढूंढना होगा. तो उसे के लिए यहाँ पे शी आएगा. अगर लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा. नाम भी ले सकते हो, सुनील, अमृता. इस तरीके से भी आप अगर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करके बोल रहे हो तो वहाँ पे हैव टू नहीं लगेगा, वहाँ पे लगेगा हैज़ टू. ठीक है, तो शी हैज़ टू फाइंड, ढूंढने को इंग्लिश में फाइंड बोलते हैं. द दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, शी हैज़ टू फाइंड द डॉक्यूमेंट्स. तिला कागदपत्रे शोधावी लागतील. शी नीड्स टू फाइंड द डॉक्यूमेंट. तो थर्ड पर्सन में हैज़ टू आ जाएगा और आप नीड, यहाँ पे सब जगह नीड टू बोल रहे थे, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए आपको एस लगाना होगा नीड में, तो वो हो जाएगा नीड्स टू. तो आप या तो हैज़ टू लगा के बोल दीजिए या फिर नीड्स टू लगा के बोल दीजिए. तो शी हैज़ टू फाइंड द डॉक्यूमेंट्स और शी नीड्स टू फाइंड द डॉक्यूमेंट्स. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट, सुनील को अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. अच्छा, सुनीलला त्याची परीक्षा पास करायची आहे. ओके, अब यहाँ पे भी आप सुनील के बारे में बात कर रहे हो, आप किसी से सुनील के बारे में कह रहे हो, तो थर्ड पर्सन हो गया. आप फर्स्ट पर्सन हो, सामने वाला सेकंड पर्सन है और सुनील यहाँ पे थर्ड पर्सन है. तो थर्ड पर्सन के बारे में अगर आप कुछ कह रहे हो, ओके, तो वहाँ पे हैज़ टू लगेगा. जैसे ऊपर बस शी लगाया था क्योंकि उसे, यहाँ पे आप नाम लेके बोल रहे हो लेकिन है तो वो थर्ड पर्सन. ओके, तो सुनील हैज़ टू पास हिज एग्ज़ाम. सुनील को अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. सुनील हैज़ टू पास हिज एग्ज़ाम. अपनी परीक्षा यानी उसे उसकी परीक्षा, हिज एग्ज़ाम. अगर लड़की होती तो हर एग्ज़ाम होता. अमृता को अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा कुछ होता तो आप बोलते अमृता हैज़ टू पास हर एग्ज़ाम. ओके, लेकिन यहाँ पे हिज आएगा क्योंकि वो लड़का है. और सुनील नीड्स टू पास हिज एग्ज़ाम. ओके, यहाँ पे नीड की जगह नीड में एस लग जाएगा अगर वो थर्ड पर्सन है तो. ओके, सुनीलला त्याची परीक्षा पास करायची आहे. सुनील needs to pass his exam. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. अच्छा, अभी तक हमने ये देखा ये फ्यूचर में कुछ काम करने पड़ेंगे, करने होंगे. ओके, मराठी में इस तरीके से बोलेंगे की जावं लागेल, पोचायचे आहे, करायचे आहे, पाठवावा लागेल, शोधावी लागतील. ओके, पास करायची आहे, ये सब फ्यूचर में है. ठीक है, पास करना होगा, ढूंढना होगा, भेजना पड़ेगा, जमा करना होगा, यहाँ पे पहुँचना है या पहुँचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये सब फ्यूचर में. तो वहाँ पे हमने देखा हैव टू, आई है, वी है, दे है, यू है, तो वहाँ पे हैव टू लगाना है या नीड टू लगाना है. लेकिन अगर उससे थर्ड पर्सन है, तिला, त्याला है या किसी का नाम लेके कुछ बोल रहे हो कि उसे करना पड़ेगा, उसे करना होगा. ओके, तिला करायला लागेल, त्याला करायला लागेल. तो इस तरीके से अगर बोल रहे हैं तो हैज़ टू आएगा या नीड्स टू आएगा. और अगर पास्ट टेंस में बोल रहे हो, जैसे अमृता को बस से जाना पड़ा था. ओके, ये घटना ज़रूरी उसे करनी पड़ी थी. अभी तक तो आप सेंटेंसेस में देख रहे थे कि फ्यूचर में करना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी ज़रूरी काम किया था लेकिन वो अब हो चुका है. ओके, तो यहाँ पे हैड टू आएगा. तो हैड टू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का. चाहे आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो कि भाई उसे बस से जाना पड़ा था, अमृताला बसने जायचे होते.
ओके, तो वहाँ पे भी हैड टू आएगा। अमृता हैड टू गो बाय बस। ओके, बाय क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे वाहन है, मैं आपको प्रेपोजिशन सिखा चुकी हूँ कि जहाँ पे वाहन आते हैं, बस, ट्रेन, कार, साइकिल, बाइक, ये सारे वाहन से अगर आप जा रहे हो तो आप उसके पहले बाय का यूज़ करोगे। ठीक है, तो अमृता हैड टू गो बाय बस। ठीक है, ये पास्ट टेंस का है, जो काम उसे जाने का काम बस से करना पड़ा था। मुझे उस पर चिल्लाना पड़ा, मला त्याच्यावर ओरडावे लागले। ओके, ये पास्ट टेंस है, तो ये हो चुका है, ये काम हो चुका है, चिल्लाने का काम हो चुका है और करना ही पड़ा था। ओके, तो यहाँ पे हैड टू आएगा। आई हैड टू शाउट एट हिम। आई हैड टू शाउट, चिल्लाने की इंग्लिश होती शाउट, और मैंने आपको बताया था कि शाउट, लाफ, किसी पे हंसना, किसी पे चिल्लाना, तो एट आएगा। एट, अगर लड़के पे हंस रहे हो तो शाउट एट हिम, सॉरी, लड़के पे चिल्ला रहे हो तो शाउट एट हिम, लड़के पे हंस रहे हो तो लाफ एट हिम, लड़की पे हंस रहे हो तो लाफ एट हर, लड़की पे चिल्ला रहे हो तो शाउट एट हर। शाउट और लाफ के बाद आपको एट लगाना है, और किसके ऊपर चिल्ला रहे हो उस वो डिपेंड करता है, हिम, हर या देम। ओके, इस तरीके से शाउट एट हिम, शाउट एट हर, शाउट एट देम, वो डिपेंड करता है कि आप किस पर, उन लोगों पर है तो देम आएगा, शाउट एट देम। उस पर लड़के पे हंस रहे हो, चिल्ला रहे हो तो शाउट एट हिम, लड़की पे चिल्ला रहे हो तो शाउट एट हर आएगा। ओके, तो आई हैड टू शाउट एट हिम। ओके, मुझे उस पर चिल्लाना पड़ा या पड़ा था, मला त्याच्यावर ओरडावे लागले। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें उससे मिलना पड़ा था, त्यांना त्याला भेटायचे होते। ओके, तो ये घटना जो थी वो करनी पड़ी थी, मिलने की घटना ना चाहते हुए भी करनी पड़ी थी, तो हैड टू आएगा। दे हैड टू मीट हर, मिलने की इंग्लिश होती है मीट, और उससे अगर लड़की है तो हर आएगा, लड़का है तो हिम आएगा लास्ट में। तो उन्हें, दे हैड टू मीट हर। तो अगर कोई पास्ट टेंस में कोई चीज़ करनी पड़ी थी, कोई काम करना पड़ा था, तो वहाँ हर जगह हैड टू हैड टू हैड टू आएगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई, वी, यू, दे। ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन में ये सब आते हैं। तो ये अगर हो तो, अगर फ्यूचर के बारे में आप बोल रहे हो कि कोई काम करना पड़ेगा या होगा, तो हैव टू या नीड टू आएगा। और थर्ड पर्सन में फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा या करना है, तो हैज़ टू आएगा या नीड्स टू आएगा। और पास्ट में हर जगह, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आपको हैड टू ही लगाना है, हैड टू। ओके, तो फ्रेंड्स, आप, आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में अगर आए सब कुछ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं फिर से आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ये इंग्लिश के जो क्लासेस हैं, ये बेसिक से एडवांस तक सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप शुरू से आखिर तक वीडियोस देखिए, ताकि ये सीरीज़ में आपको समझ में आए, क्योंकि ये एक के बाद एक जो मैं सिखा रही हूँ, वो दूसरा वीडियो पहले वीडियो पे आधारित है। तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, शुरू से अब तक के, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। ओके, तो आपका कोई डाउट अगर है तो आप उसे कमेंट करिए, और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। और कोई फीडबैक देना है तो वो भी आप लिख सकते हो। ऑलराइट, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, और आपका दिन शुभ रहे। गुड बाय, टेक केयर।